हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड के बारे में आरटीआई का जवाब आ चुका है। जिन बच्चों ने आरटीआई लगाई थी उन सभी का जवाब उन्होंने डाल दिया है। मैंने भी आरटीआई लगाई थी तो उसका जवाब भी यहाँ पे मिल गया है। और बहुत सारे बच्चों को इससे ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, सर हमारा क्या होने वाला है। तो इसमें पूरी बातें करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाने वाला हूँ। और ये भी समझाने वाला हूँ कि आपकी आने वाले जितने बच्चे बचे हुए हैं उनकी डॉक्टरी होगी या नहीं होगी, या 186 बच्चों की री मेडिकल होगा या नहीं होगा, उसमें बारे में पूरी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके लिए 6 पॉइंट है यहाँ पे ये लेकर आया हूँ। जो आपका 3 पॉइंट है इसमें कहा है कि आल जो एक 1412 जो कॉलेज जो मेडिकल एग्जामिनेशन थे बच्चों के जो इन्होंने लिए थे, उसमें से अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे फिट कैंडिडेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1268 कैंडिडेट ऐसे थे जो फिट थे, जिनमें से 80 कैंडिडेट ऐसे थे जो अनफिट थे, और 42 कैंडिडेट जो है ये टेम्परेली जो आपके अनफिट थे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, एब्सेंट जो थे वो 22 एब्सेंट थे आपके यहाँ पे। और टोटल 1412 कैंडिडेट इसलिए यहाँ पे हो जाते हैं इन्हें टोटल रखने के बाद। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर ये किस तरीके से इन्होंने लगाया है, किस तरीके से नहीं लगाया है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि 1268 जो मेडिकली जो फिट थे कैंडिडेट जो हमने लिए हैं। और यहाँ पे ये भी बताया कि हैव ज्वाइनिंग एट द आफ्टर 6 डेज, जो ट्रेनिंग है आपकी, ये ट्रेनिंग कराई थी इनके लिए, तो इन्होंने ये भी बताया है। यहाँ पे ये भी बताया इन्होंने जो कि यहाँ पे जो प्रपोजल जो आपके मेडिकल बोर्ड ऑफ 42 जो जो टेम्परेली जो आपका अनफिट हैं, जो 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेम्परेली जो आपके अनफिट हैं, क्योंकि 80 तो ऐसे हैं जो अनफिट ही हैं, ये टेम्परेली अनफिट है उनके बारे में बताया। यहाँ हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एलजी साहब ने बताया 196 कैंडिडेट यहाँ पे, और जो जनरल के लिए गए थे, और 61 जो पे यहाँ पे एससी के लिए गए थे मेल कैंडिडेट यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 257 की जो मेरिट लिस्ट आई थी मेडिकल के लिए, मेल जनरल, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज एससी के मेल ही लिए गए थे यहाँ पे भी। इसके बारे में बताया इन्होंने 257 कैंडिडेट के बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई है, हेल्थ वी फैमिली जो आपका टोटल चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। और उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आफ्टर इसमें जो बताया है 257 कैंडिडेट था, जो रिमेनिंग जो वैकेंसी हैं वो 2340, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2340 थी, जिनमें से विल भी 677 यहाँ पे इन्होंने बताया है। 2340 में से 1412 यहाँ पे ख़त्म कर दिए गए थे, तो 934 यहाँ पे बचे हुए थे। 934 में तो इन्होंने बताया है कि 257 बच्चे यहाँ पे ले लिए गए थे, तो 600 जो 77 है यहाँ पे भी बचे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बचा है, डिटेल फॉर इनरोलमेंट यहाँ पे बताया इन्होंने, इस डिटेल में भी इन्होंने बताया है कि टोटल कैंडिडेट अप्लाइड, जो टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पे वो थे 1,09,000 कैंडिडेट। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जिन कैंडिडेट में से आपका पीएमटी जो भी फिजिकल के लिए पहुँचे थे वो आपके 32,511 पहुँचे थे। जिन्होंने फिजिकल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 3188 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। रिटर्न एग्ज़ाम में जो यहाँ पे एक बताया गया कि रिटर्न एग्ज़ाम में अपेयर जो हुए थे, अपेयर कैंडिडेट ये 3044 कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए थे, जिनके लिए यहाँ पे 3110 बच्चों को यहाँ पे जो बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे 3044 बताया है इन्होंने। और यहाँ पे सीबीटी में आपको 66 जो है एक्समैन के बताए हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2562 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, जिनमें से 2340 जो आपकी वैकेंसी थी। और रिवाइज आंसर यहाँ पे आपका वैकेंसी जो आपकी करी गई थी यहाँ पे 1412 यहाँ पे कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने बताई है। यानी एक एक पॉइंट इन्होंने बता दिया यहाँ पे। और 934 बच्चे के लिए क्या यहाँ पे इन्होंने लिया, 934 में थे, 934 वैकेंसी थी बच्चों इनके पास, जो रिमेनिंग वैकेंसी थी, बची हुई वैकेंसी थी, तो वो 934 थी, जिनमें से 257 बच्चे इन्होंने ले लिए थे, जिनमें 196 जनरल के लिए गए थे, और 61 बच्चे जो है एससी के लिए गए थे यहाँ पे, और दोनों ही मेल कैंडिडेट लिए गए थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि 2564 कैंडिडेट क्लियर्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिमेनिंग कैंडिडेट इन यूआर कैटेगरी आफ्टर
कॉलिंग 257 कैंडिडेट एज पर, यहाँ पे 7 अबव विल बी 893 कैंडिडेट, और यहाँ पे 2562 कैंडिडेट में से आपके 1412 और 257 इतने जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 893 यू आर मेल कैटेगरी कैंडिडेट कुड बी नॉट बी आपकी कॉल्ड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी अभी इतने बच्चों के लिए मेडिकल जो है आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, इन्होंने ये बताया है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो सवाल है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। इन्होंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, जो जो इन्हें पता था, जो जो आपको पता था। हालांकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से खोल के यहाँ पे बता दिया है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे सर 186 जो बच्चे हैं 186 वाले, 186 जिनका री मेडिकल होना है, री मेडिकल वाले, तो री मेडिकल वालों के बारे में क्या है। तो बच्चों इनका री मेडिकल होगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि री मेडिकल नहीं होगा, इनका भी री मेडिकल होगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जो बच्चे परेशान हैं, परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनका री मेडिकल के लिए उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया है। इनका री मेडिकल होगा, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था मैं, और ये भी बताया था कि इनके लिए आपकी एक और मेरिट लिस्ट जारी होगी, और वो हो चुकी है 257 के लिए। तो इनका भी रीमेडिकल आपका बहुत जल्द होगा। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये 257 में से कितने बच्चों को रीमेडिकल मिलेगा वो इसमें काउंट हो जाएंगे, उसके बाद उनका भी रीमेडिकल, ये रीमेडिकल वालों को एक साथ बुला लेंगे सभी को। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर जो बचे हुए बच्चे हैं, जो 343 बच्चे हैं जो लगभग बचे हुए, जो हम मान रहे थे 900 यानी कि 343 वैकेंसी खाली हैं इनके पास, इनके बारे में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 893 यू आर मेल कैटेगरी कैंडिडेट कुड नॉट बी जो है आपको कॉल्ड इन द मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया है। तो ये भी बहुत जल्द बुला लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है इसमें कि उनको नहीं बुलाया जाएगा, तो इनको बहुत जल्द बुला लिया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे मेडिकल के लिए आपको इशू कर दिया जाएगा कि आपको मेडिकल आपका इस तरीके से होना है, ये आपके वो उसी तरीके से एक और मेरिट लिस्ट आपको जारी कर दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर एक बार इसे पूरी तरीके से समझाइएगा। तो ये आरटीआई का रिप्लाई है। आपको पता होगा कितने लंबे टाइम से आरटीआई लग रही थी, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। हालांकि इन्होंने पहले भी कुछ बताया था, लेकिन सारी डिटेल इन्होंने कंपलसरी नहीं दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था किस चीज़ का हवाला लेकर ये इस चीज़ को अभी थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि 22 तारीख आपकी लगभग 22 फरवरी के लगभग आपकी जो है कोर्ट की जो है तारीख है, तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हो सकता है आपकी 22 तारीख से पहले एक और मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए, जिसमें आपको सभी को ले लिया जाएगा, जिनका मेडिकल वगैरह करा लिया जाएगा। तो जो बच्चे भी हतोत्साही हो चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। इन्होंने कोई भी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से नहीं बताई है जिसमें इन्होंने ये कहा हो कि आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया कि इतने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं जिनका यहाँ पे मेडिकल कॉल लेटर यानी मेडिकल एग्जामिनेशन अभी बाकी बचा हुआ है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं हर चीज़ के लिए। जैसे इन्होंने 257 बच्चे लिए हैं, उसी प्रकार अभी थोड़ा सा और आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 343 बच्चों को ये ले लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इन सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन करा दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों का नंबर आ रहा है उसमें जो मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं उनका सभी का यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इन्होंने बाहर निकाल दिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 334 बच्चे जो बाहर निकाले, देखिए उनका रीज़न पर्टिकुलर इन्होंने दिया है, उस रीज़न में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने रीज़न डाल दिया है कि किस तरीके से इनको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जिनका रीज़न में नाम नहीं है तो उनका इसमें नाम होगा, तो उनको बहुत जल्दी एक और मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि आने वाली वीडियो मैं उसी के ऊपर लेकर आऊँगा कि कब तक आपकी यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट लग सकती है। हालांकि मैंने अब भी उनसे बात किया है, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि आरटीआई में हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, उसमें आप अंदाज़ा भी लग रहा है, उसमें ये भी पता चल रहा है कि हाँ उनका एग्जामिनेशन यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनका नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि अभी बचे हुए बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।